हेलो माय डियर फाउंडर फैमिली। सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगी कि आज का लाइव सेशन जो ममता मैम के साथ होने वाला था वो सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने अकेले लाइव सेशन को कंडक्ट करने की कोशिश की। उसमें भी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से वो सेशन भी कंडक्ट नहीं हो पाया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को बहुत शॉर्ट में आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को अपना रीज़न फाउंड करना है, तो यहाँ पर जो है हम सभी फाउंडर बना दिए गए हैं। और फाउंडिंग मेंबर का मतलब क्या होता है कि वो कंपनी को बिल्ड करते हैं, कंपनी की परचेजिंग, प्रोडक्शन, एम्प्लॉय को हायर करना, मैनेजमेंट, हर चीज़ों को देख रेख उन्हें करना पड़ता है। लेकिन बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर हम लोगों को ये सब कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा है। ये सारा काम जो है हमारी टेक टीम और हमारी ओ मीडिया टीम हमारे लिए कर रही है। हमारे सीईओ और हमारे सीओओ सर कर रहे हैं। लेकिन जो है हम लोग जो हैं अभी इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। और हम जो है छोटी छोटी बातों को क्यों हम सोचते हैं, ऑन पैसिव में आने की वजह से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई है। हम वर्ल्ड लेवल पर अपना एक वैल्यू क्रिएट कर पाए हैं, एक रिकॉग्नाइजेशन बनी है हमारी। और अगर ऑन पैसिव में ज्वाइन करने का रीज़न, हमें खुद का रीज़न खोजना है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है। तो मैं इस डिजिटलाइजेशन की दौर में पीछे कैसे रह सकता हूँ। तो उस डिजिटलाइजेशन की दौर में मैं भी कोप अप करने के लिए ऑन पैसिव में ज्वाइंट हुआ हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं दूसरी बातें करूँ तो हमें फाउंडिंग मेंबर का दर्जा दिया गया है। तो फाउंडिंग मेंबर जो होते हैं उनको अपना दिमाग जो है ना वो ब्रॉड करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे एस मुफारे सर भी बोलते हैं कि थिंक बिग, ड्रीम बिग। तो यहाँ पर ड्रीम बिग से मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे लाखों आ जाएंगे, मुझे करोड़ों आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मतलब हमें एज ए फाउंडर की तरह सोचना होगा, हमें एज ए कंपनी मेकर की तरह सोचना पड़ेगा। हमें कंपनी की एक छोटी छोटी अचीवमेंट पे हम लोगों को सेलिब्रेशंस करने होंगे। जिस तरह से हमारा बच्चा जो है वो जब गिर के उठता है और पहला कदम उठाता है तो हम कितने खुश होते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं। तो उसका चलना तो बहुत बड़ी बात ना थी, लेकिन हमने उसे सेलिब्रेट किया। जब वो पहली बार मम्मा, पापा, दादा कुछ भी बोलता है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके फर्स्ट बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऑन पैसिव में जो इतने सारे मोमेंट्स हम लोगों के पास आए, चाहे बीन स्पोर्ट्स का मूवमेंट हो, चाहे हम लोगों का ब्रुज खलीफा में ऑफिस का मूवमेंट हो, एडवर्टाइजमेंट का मूवमेंट हो, हैदराबाद में हमारा ऑफिस जो है उसका मूवमेंट हो, इवेंट का, मुंबई इवेंट हो, हम लोगों का जो है बेस्ट मोमेंट के साथ कोलैबोरेशन हो, ऑन पैसिव स्टेशन मेट्रो स्टेशन का नाम होना हो, या फिर जो है अभी अबू धाबी में हमारा एक न्यू ऑफिस है। क्या हम उस सारी अचीवमेंट के लिए कभी एक्साइटेड हुए हैं? कभी हमने उन चीज़ों के लिए क्लैपिंग की है? क्या हमारा वो कनेक्ट पे जब हम लिंक क्रिएट करते हैं और हम जो वो चीज़ों को देखते हैं, फील करते हैं, उसकी ग्लिचेस दूर होती है, तो उसको देखकर हम एक्साइटेड होते हैं। और हम जो ऑन पैसिव में आए हैं तो उसका जो एक रीज़न है वो ये भी है कि हम लोग जो है हिस्ट्री मेकिंग कर रहे हैं। हर इंसान जो है वो अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए काम करता है, अपने बच्चों को फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए काम करता है। तो हम भी ये चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ही नहीं बल्कि हमारा जनरेशन टू जनरेशन का बिज़नेस सिक्योर है। अगर हम मान के देखें कि 9-10 हज़ार रुपये में हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या क्या कर सकते थे, हम अपने खुद के लिए क्या कर सकते थे, तो बहुत ज़्यादा बिग हम नहीं कर सकते थे। अगर हम बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की भी बातें करें
तो वो 2 से ढाई महीने इस पैसे से अपनी ज़िंदगी चला सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो उन पैसों की वजह से आज जनरेशन टू जनरेशन अपने लिए एक बिज़नेस खड़ा कर पाए हैं, अपना एक डोमेन बना पाए हैं, एक होस्टिंग बना पाए हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जब बटन ऑन होगा तो हमारे सीईओ सर ने बताया है कि वो जो ऑन होगा तो वो बिल्कुल ऑन का ऑन रहेगा, तो ये भी हमारे लिए एक रीज़न हो सकता है। उसके साथ साथ ऑन पैसिव में जब हम आए तो हमने अपने जो इंसानी गुण होते हैं, प्रेम, सद्भाव, लोगों के लिए अच्छा बर्ताव, ये सारे जो गुण हैं जिसको हम ज़िंदगी की भाग दौड़ में कहीं भूल रहे थे, वो सारे गुणों को हमने फिर से जिया है। आज हम सभी के साथ बिल्कुल घुल मिल के रहते हैं, एक बिग फैमिली बन चुकी है। और अगर किसी को भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमारा कोई ना कोई मेंबर वहाँ पर उसकी हेल्प कर देता है। तो ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ साथ फ्यूचर में हम अपने खुद का जो हमारा एग्जिस्टिंग बिज़नेस है या हमारी सर्विसेज है, अगर हम लॉयर हैं, टीचर हैं, एक्टर हैं, हम कोई ऑफिस में मैनेजर हैं, अकाउंटेंट हैं, तो हम अपनी सर्विस को भी यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं। हम अपने पैशन को फॉलो अप कर सकते हैं। आप देखिए कितने सारे लोगों की क्रिएटिविटी निकल के आ रही है। तो इस तरीके से ऑन पैसिव में ज्वाइन होने का हमें रीज़न खोजना पड़ेगा कि मेरा रीज़न क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। जैसे मैंने अपने रीज़न को खोजा है। मेरा रीज़न है कि मैं खुद को पहचानने लगी हूँ। मैंने अपने खुद को जाना है ऑन पैसिव में आने के बाद। ऑन पैसिव में आने से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, या मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग कर पाऊँगी, या फिर मैं भी टेक्नोलॉजी को सीख पाऊँगी। मुझे नहीं लगता था, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस थे, डेफिनेटली गूगल्स पे भी वीडियोस थे, लेकिन कभी मेरा ध्यान उन चीज़ों पे गया ही नहीं। लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद मैंने टेक्निकली भी बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारे अपने वेबिनार में गई, बहुत सारे लोगों से कनेक्शन बने, फ़ोन कॉल्स हम बातें करते हैं। तो इस तरीके से मुझे मेरा रीज़न मिल गया है और इन फर्दर फ्यूचर मैं अपने एरिया की सभी जो हमारी लेडी महिलाएं हैं उनके लिए काम करना चाहूँगी कि यस, मैं उनको एक बिज़नेस देना चाहूँगी कि वो घर में रहकर अपनी घर गृहस्थी को संभालते हुए 1-2 घंटे का अपना टाइम निकाल करके भी वो एक साइड बिज़नेस खड़ी हो सकती हैं। जैसे कि हम लड़कियों को कितनी बार कहा जाता है ना, तुम्हारा घर कौन सा है। ये तो बोलते ना, जब मायके जाते तो बोलते जाओ अपने घर जाओ, और जब ससुराल जाते हैं तो क्या लेके आई थी। तो ये जो चीज़ है, ये जो उलझन है, इससे हम खुद को निकाल पाएँ, हम खुद की एक पहचान बना पाएँ। यस, हमें अपने संस्कारों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हमारे संस्कार हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने खुद के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लाइव कंडक्ट नहीं हुआ, सो सॉरी। मैं इस पे थंबनेल भी ममता मैम वाला ही लगाऊंगी। थैंक यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच।